Hello students, hope you all are doing great. Today we are here with the lecture number 3 that is about greetings and farewells in German language. So basically why we have to learn these common German expressions while learning some phrases, greetings and farewells in a language is important. It is not only the first step toward real communication. In the case of German, knowing how to say good morning, guten Tag, how you ask about well being, about how you say bye, helps you make a friendly impression and connect with people on a basic level. These expressions build confidence for beginners and create a sense of familiarity with the culture. However, to truly engage in meaningful conversation, one needs to go beyond memorized phrases and understand grammar, pronunciation, and sentence structure. So, today we will learn about the common greetings, both situations informal and formal. इनफॉर्मल सिचुएशंस वो सिचुएशंस होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स फैमिली या किसी भी क्लोज पीपल जिनसे हम फेमिलियर है उनके साथ यूज करते हैं एंड फॉर्मल सिचुएशंस हम अपने कोलीग्स या किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं सो फर्स्ट इज हालो बिकॉज आ की प्रोनाउंसिएशन जो है वी ऑलरेडी स्टडीड ए इज आ सो दिस इज हालो मीन्स हेलो हाय Guten. G-U-T is good. Good. So Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen means good morning. टाग का मतलब होता है दिन जैसे हम आगे डेज ऑफ वीक पढ़ेंगे जैसे मोनटाग जोनटाग सामस्टाग फ्राइटाग सो टाग मीन्स डे सो गुटन टाग मीन्स गुड डे वी WIE W की साउंड है वे और I E की साउंड होती है ई की सो दिस इज वी जैसे हम वी लिखते हैं इंग्लिश वाला वी दिस इज वी वी एक क्वेश्चन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउ कैसे वी गेट गेट का वैसे मतलब होता है टू चलना जाना टू गो गेट तो जर्मन्स जो हैं वो ये नहीं पूछते कि आपका क्या हाल है वो बल्कि ये कहते हैं आपके साथ कैसा चल रहा है सो वी गेट वी गेट्स वी गेट एस एस जो है वो एक प्रपोजिशन है जिसके साथ आएगा वी गेट एस सो वी गेट्स इज द वर्ड मीन्स हाउ आर यू आप कैसे हो आपके साथ कैसा चल रहा है तो these are the words for common greetings. Next for informal to formal we can discuss guten morgen good morning guten tag grüß gott ग्रूस स्कॉट अ फॉर्मल ग्रीटिंग जो कि साउदर्न जर्मनी या ऑस्ट्रिया वगैरह में यूज की जाती है इतनी फेमस नहीं है लेकिन आपको पता है हर 20 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज का जो एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन और काफी सारे उसमें फ्रेजल वर्ब्स ऐड होते जाते हैं सो इन फॉर्मल सिचुएशन अगर आपने किसी का हाल पूछना है तो इट विल बी वी गेट एस इनन हाउ आर यू आप कैसे हैं आपके साथ कैसा चल रहा है इनन का मतलब होता है आप यू आप So asking how are you in formal way we can say we gates and in formal situation we get as Ihnen. Other informal ways भी हो सकते हैं जैसे हम किसी को कहते हैं WhatsApp everything okay तो जिसके लिए होता है was means what गिफ्ट का वैसे जो मीनिंग होता है वो जर्मन लैंग्वेज में गिफ्ट का मतलब होता है देना या रखना या सो यहाँ पे वस गिफ्टस एक फ्रेज के गिफ्टस एक ओवरऑल फ्रेज है देयर इसके लिए भी यूज होता है वस गिफ्टस मींस व्हाट्सएप आलस आलस का मतलब होता है एवरीथिंग ऑल आलस क्लार क्लार मींस क्लियर को भी कह सकते हैं ओके को भी कह सकते हैं सो आलस क्लार वस गिफ्टस सो नाउ आई आस्क यू ऑल आलस क्लार एवरीथिंग ओके और अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं सो हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू देम इज हियर द आंसर्स यू कैन से गुड danke this is danke
क्योंकि ये आ की साउंड है और जो ई है वो हमारे पास ए की साउंड होती है। सो गुड डांके, द भी बोल सकते हैं, इसको ड के साथ भी कर सकते हैं। गुड डांके, गुड, थैंक यू। एस्केट, चल रहा है, एस्केट बस चल रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। मिया, मिया का मतलब होता है मैं या मेरे साथ। मिया गेट्स जूपर। अब क्योंकि वॉवल है यू और उससे पहले एस आ रहा है तो ये सीन की साउंड नहीं होगी बल्कि जेड की साउंड होगी। सो दिस इज जूपर। मिया गेट्स जूपर। आई एम डूइंग ग्रेट। फॉर्मल में अगर आपने कंप्लीट आंसर करना है तो आप कह सकते हैं मिया गेट एस गुड। मिया गेट, जब आर जो है वो किसी वर्ड के लास्ट भी आ रहा होता है ना तो हम थोड़ा सा इसको मतलब प्रॉपर आर या गैन प्रोनाउंस नहीं करते, ये थोड़ा सा ए आ की साउंड में चला जाता है, लिफ मद्दा आने लग जाता है। सो मिया गेट एस गुड डांके, आई एम फाइन थैंक यू। एस गेट मिया गुड डांके, आई एम डूइंग वेल थैंक यू। अब अगर हमने फेयरवेल्स के बारे में बात करनी है, मींस गुड बाय कहना है, तो उसके लिए होगा टी एस से हा मीन्स चे, choose. First word is choose. Choose means bye. Bisbald, Bisbald, see you soon. Bisbald, see you soon. Mach's gut, take care. Ciao, चाओ भी क्योंकि जर्मन में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो वर्ड हैं वो आते हैं, तो चाओ इज बेसिकली बाय। बिस स्पेटर, बिस स्पेटर, सी यू लेटर। बिस स्पेटर, सी यू लेटर। इसके अलावा अगर आपने फॉर्मल में ग्रीटिंग्स के बाद फेयरवेल्स की तरफ जाना है, सो द वर्ड इज, ये आपको थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला पार्ट है आउफ। आउफ एक प्रपोजिशन है जिसके साथ लाजमी तौर पे आएगा आउफ। देन है डब्ल्यू आई ई, वी, वो जो क्वेश्चन था वी। देन डी ई आर, डार वीडर, आउफ वीडर, आउफ वीडर। वीडर का मतलब होता है वैसे किसी अगेन या दोबारा की शक्ल में आता है इसका मीनिंग। और आगे लिखा हुआ है जेहन। जेहन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसका क्या मीनिंग था आप बताएंगे? यस, जेहन। सो नहीं आ रहा आप लोगों को, आपने इसको लाजमी तौर पे अपने पास लिखना है नेक्स्ट टाइम। जेहन इज टू सी, auf Wiedersehen, तो इसको ओवरऑल auf Wiedersehen बोलते हैं। auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, बोलिएगा मेरे साथ, auf Wiedersehen। auf Wiedersehen मीन्स विडर का मतलब होगा अगेन, जेहन टू सी यू अगेन हम कह सकते हैं कि चलो दोबारा बात करते हैं, चलो फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। या वैसे इसका मीनिंग होगा गुड बाय। auf Wiederholen, अगर आप कॉल वगैरह पे बात कर रहे हैं फिर आप तो नहीं ये कहेंगे कि चलो दोबारा मिलते हैं, दोबारा एक दूसरे को देखते हैं, तो वहां पे वर्ड यूज होगा होगन। होगन का मतलब होता है टू लिसन। सो auf Wiederholen is goodbye on phone, that's like means to hear you again, के दोबारा बात करते हैं on call। देन है choose, choose। नेक्स्ट इज Schönen Tag noch, have a nice day। कुछ और फेयरवेल्स हमारे पास हैं। bis dann, bis dann, see you then, bis dann, see you then। bis morgen, अब ये जो मॉर्गन में m स्मॉल है तो इसका मीनिंग होगा टुमारो। अगर m कैपिटल होता, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, तो अगर m कैपिटल है इट मीन्स दिस इज मॉर्निंग, अगर m स्मॉल है दिस मीन्स टुमारो, दिस मॉर्गन। नेक्स्ट इज गुटे नाख्त, गुटे नाख्त, बिकॉज सी एच से पहले ए है तो ये खे की साउंड होगा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि इन सबके साथ गुटन लगा हुआ है, गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, तो नाख्त नाइट के साथ गुटे क्यों है?
So basically this is about the gender of the things, जो कि जर्मन में बहुत ज्यादा कंसीडर होता है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि जेंडर की वजह से जो उसके साथ वर्ड्स लगे हुए हैं उनकी एंडिंग किस तरह से चेंज हो जाती है। सो दिस इज गुड नाcht। अभी के लिए आप इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं। श्लाफ गोट, श्लाफ गोट, श्लाफ मीन्स टू स्लीप, गुड मीन्स गुड, स्लीप गुड, स्लीप वेल। सो ओवरऑल आपने ये ग्रीटिंग्स याद कर ली हैं, देख ली हैं, इनके आप चीज़ें देख सकते हैं। Learning greetings and farewells basically will help us and lays the foundation for deeper language learning and helps learners to feel more comfortable using the German in everyday situation. आप आपस में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। So, bis dann. Tschüss.